अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को आज मैं चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन करवाने लगी हूँ। तो आपको पता है कि हमारे चैप्टर का नेम है डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, पहले हम इस टेबल को दोबारा से समझ लेते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम समझाया था। ये हमारे पास किलोमीटर जो होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है, मीटर छोटा यूनिट, सेंटीमीटर उससे छोटा यूनिट और मिलीमीटर हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, सो हम अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सेंटीमीटर से जब हम मिलीमीटर में तरफ चलते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। और इसी तरह अगर इसको हम रिवर्स में ले दें, अगर हम छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को ये आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाई थी, तो तवज्जो से सुनिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 3.5 किलोमीटर इंटू मीटर्स। ठीक है, पहले हमें पता है कि किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर, क्योंकि अब हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। जब हम यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू है वो कर देते हैं, तो उसके बाद हम उसका यूनिट भी चेंज करें, क्योंकि अब हम यूनिट चेंज कर चुके हैं, 1000 लगा चुके हैं साथ। ठीक है, अब इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा 35/10 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब एक जीरो इससे कट हो जाएगा और ये मीटर ही रहेगा। ठीक है, अब 35 को 100 से, ये 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मीटर लगाना आप लोगों ने नहीं बोलना। ठीक है, इक्वल्स टू 3500 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, अभी हो गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर भी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ आ गई, एक किलोमीटर के साथ एक मीटर। अब उन्होंने कहा इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो इसको बहुत ही हम इजीली कर लेंगे। पहले आप इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये पहले से ही मीटर है, ये 230 मीटर लिखा हुआ है और उन्होंने कहा है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पहले से ही मीटर, इसको आपने चेंज नहीं करना, ये पहले से ही मीटर में कन्वर्ट है, लेकिन ये किलोमीटर है तो हमने सिर्फ इसको चेंज करना है। सबसे पहले आप इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ये आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। अब इसमें इसको मीटर को ऐड करेंगे। ठीक है, 230 मीटर। ठीक है, सो अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा हमारे पास 25,000 मीटर प्लस 230 मीटर। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब 25,000 में हमने 230 को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं एक साइड पे आपको करके बता देती हूँ, 230 सो 03252। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 25,230 मीटर। क्लियर? आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है, यानी स्किल आपकी जो 2 है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपके पास आवर्स हैं। ठीक है, 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स होते हैं। जब आपने आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, पहले आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को जब 1 आवर में कन्वर्ट करें तो हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे जब हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, अगेन, लेकिन जब आप सेकंड को और में कन्वर्ट करेंगे आप डिवाइड करके 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। क्लियर? जिसको हम कहते हैं 3600। तो आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, 600 सेकेंड्स को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अब सेकंड्स को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास जो सिचुएशन आ गया वो ये वाली आ गई, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट। तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम, 6 1 टाइम, 10 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मिनट्स। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा उसी से रिलेट करता है। 23 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट। अब जो सेकंड्स है उनको नहीं आपने टच करना, जो आपके पास मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो ये वाली आती है, हम मल्टीप्लाई बाय करते हैं 60। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ पे आ गया सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। तो हम पहले 23 को यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 0 टाइम 0, 3 6 18, 2 0 टाइम 0, 2 6 12, ठीक है। 0 8 3 1 1 3 8 0 प्लस 20 सेकेंड, हम होल में सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1400। ये देखें, जब इसमें हम 20 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0 8 और 2 आ जाएगा 10, 3 + 1 4 और 1, ठीक है, 1400, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1400 सेकेंड। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 है हमारी स्किल नंबर 2 का। इसमें आपको पता है कि ईयर्स को जब मंथ में कन्वर्ट करते हैं, ईयर्स को जब मंथ में कन्वर्ट किया, अब ईयर आपको पता है कि बड़ा होता है, मंथ छोटा होता है, ठीक है। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे। अब वीक्स को जब हम डेज़ में करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। अब इसी को अगर हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। डेज़ को मंथ में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, और इस तरह डेज़ को वीक में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं ताकि आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आपने डेज़ को वीक में कन्वर्ट करना है। डेज़ को जो वीक में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि डेज़ को वीक में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ठीक है। सो 56 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीक्स, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, 7 पे डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। इक्वल्स टू 7 1 टाइम 7 8 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 वीक्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अब मंथ्स को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मंथ्स हैं वो ईयर में कन्वर्ट होंगे तो डिवाइडेड बाय 12 आएगा, ठीक है। सो हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे आएगा ईयर्स, ठीक है। तो 12 1 टाइम 12 3 टाइम, ठीक है। आपको पता है कि 12 के टेबल में 3 टाइम जो है 36 आता है। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप लोगों का जो टास्क है इसके साथ आपने 1 से लेके मतलब टेबल जो लिखने हैं वो आपने 2 से लेके 12 तक मस्ट इसके साथ आपने अटैच करने हैं, ठीक है। तो 3 ईयर्स, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें मंथ्स और डेज़ को आपने डेज़ में कन्वर्ट, अब हम सिर्फ मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, डेज़ को डेज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास टेबल था जिसमें आपने मंथ को डेज़ में कन्वर्ट किया था, ये क्या था, मल्टीप्लाई बाय 30। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेज़, ठीक है, प्लस 27 डेज़। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने लिख लिया हुआ है। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 390। आप इसको मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे देखें, आपको पता है कि 13 3 होता है 39। जब आपको 13 का टेबल आएगा ना, 13 3 आएगा 39 और 0 एज इट इज हम लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने 27 को भी ऐड करना है, ठीक है, डेज़। तो जब आप इसमें 390 में 27 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 7 9 2 11 और 417, ठीक है। तो हमारे पास कितने डेज़ बनते हैं, 417 डेज़ बनते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने ये टेबल ज़रूर याद रखने हैं और आपको अच्छा, ये आप लोगों ने जो है इसके बाकी क्वेश्चंस खुद लिखने हैं। 2 से लेकर 12 तक आपने टेबल मस्ट लिखने हैं और आप लोगों को इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है वो आपको एडमिन ऑफिस से मिलेगी। आपने वो ज़रूर जो है परचेज़ करनी है आके।